बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स के साथ साथ उर्दू के कोर्स के साथ साथ हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ग्रामर की चीज़ें भी सिखाएंगे। और ग्रामर की चीज़ें क्योंकि बुक्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तरीके से दी गई हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको आसान अल्फाज में आसान तरीके से ये वाली ग्रामर जो है वो समझाई जाए, जो कि आपकी इस्तेमाल होनी है 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो ये मामूली मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो है अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इसके लिए हमने कोशिश की है कि आपको आसान तरीक़ों से जो है ग्रामर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करवाए जाएँ। आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है रमूज़ व औक़ाफ़। रमूज़ व औक़ाफ़ उर्दू में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी में आते हैं। रमूज़ व औक़ाफ़ का मतलब होता है मुख्तलिफ़ अलामतें। ये मुख्तलिफ़ अलामतें जो हैं ये हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में तो हमें काफ़ी हद तक पता है, लेकिन उर्दू के भी रूल्स तकरीबन इंग्लिश से मिलते-जुलते ही हैं, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। सिर्फ़ आपको कुछ देर जो है बहुत ध्यान से जो है उसको देखना पड़ता है, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये रमूज़ औक़ाफ़ जो हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें हमने कुछ अलामतें जो हैं, अभी तो रमूज़ औक़ाफ़ काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन हमने कुछ इम्पोर्टेंट अलामतें जो आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं, उसके बारे में जो है आज हम आपको लेसन जो है वो करवा रहे हैं। तो सबसे पहले का हमारा टॉपिक है रमूज़ औक़ाफ़। इसका मतलब होता है मुख्तलिफ़ अलामतें। और रमूज़ औक़ाफ़ जो है इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला सबसे पहले जो हमारी अलामत है वो है इस्तिफ़हामिया या सवालिया। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। आप लोगों को पता है उर्दू का क्वेश्चन मार्क जो है ये इस साइड पे होता है, जिस साइड पे मैंने लगाया है, और इंग्लिश का क्वेश्चन मार्क इस साइड पे होता है। तो जिधर को आपका जुमला जा रहा है उधर को ही ये क्वेश्चन मार्क जो है लगेगा। अब सवालिया का तो आपको लफ्ज़ का मतलब पता है कि सवालिया का मतलब है सवाल करना, और इस्तिफ़हामिया का आपके लिए एक नया लफ्ज़ है। तो याद रखें कि इस्तिफ़हाम का मतलब भी सवाल करना ही होता है। आपको जब एमसीक्यू आएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये जुमला इस्तिफ़हामिया है, नदाइया है, फ़जाइया है या कोसैन में है। तो आपको पता होना चाहिए कि सवालिया और इस्तिफ़हामिया जो है एक ही लफ्ज़ के 2 नाम हैं। ये अलामत सवाल पूछने पर इस्तेमाल होती है। किसी भी जुमले में जब क्या, कब, क्यों, कैसे जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, जैसे सवालात पूछे जाते हैं, तो इस अलामत क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्वेश्चन मार्क को उर्दू में सवालिया और या इस्तिफामिया कहते हैं। मसलन ये क्या है? क्वेश्चन मार्क इस्तिफामिया। ये मस्जिद किसने बनाई? इस्तिफामिया। आप कल स्कूल क्यों नहीं आए? सवालिया। अब जानबूझकर मैंने यहाँ सवालिया बोला है कि यहाँ पर भी वो अलामत वही है, लेकिन इसके 2 नाम हैं। या आपसे ये पूछा जाएगा या आपसे ये पूछा जाएगा। सवालिया इसलिए नहीं पूछा जाता कि ये इसके तो क्वेश्चन के अंदर ये लफ्ज़ के अंदर ही आंसर मौजूद है। इस वजह से आपको ज़्यादातर इस्तिफहामिया ही पूछा जाएगा या हरफ़े इस्तिफ़हाम पूछा जाएगा। तो फिर भी आपने ये हरूफ में भी आते हैं और यहाँ पर भी अलामतों में भी आते हैं, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि सवालिया का दूसरा नाम इस्तिफ़हामिया है। इस तरीके से हमारी ये पहली अलामत थी इस्तिफ़हामिया या सवालिया। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरी अलामत की तरफ। दूसरी अलामत है आपकी निदाइया। निदा निदा जो है, निदा अकेला लफ्ज़ जो है, अगर आप सिर्फ़ इसको देखें, निदा निदा का मतलब होता है पुकारना, आवाज़ देना, किसी से ऊँची आवाज़ में पुकारना। जैसे कारी साहब या मौलवी साहब जो हैं, ये मस्जिद के लाउड स्पीकर पर जब पुकारते हैं, ऐलान करते हैं किसी का, तो उसको कहते हैं निदा दे रहे हैं, ठीक है? पुकार रहे हैं। तो निदाइया की अलामत सिंपल सी है। यहाँ पर आपने अलिफ डालना है और अलिफ के नीचे डॉट डाल देना है, तो ये नदाइया की अलामत है। तो नदाइया का अगर आपको इन अलामतों के मतलब पता होंगे, मायने याद होंगे, तो आपके लिए ये अलामतों को की डेफिनेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको ये डेफिनेशंस भी आ सकती हैं और एमसीक्यू भी।
निदा के लफ्जी मायने है पुकारना, खताब करना वगैरह। मसलन अब यहाँ पर आप ये देखें कि हम यहाँ पर पुकार रहे हैं किसको? अल्लाह ताला को। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो हमने या अल्लाह कहा तो उसके बाद नदाइया का साइन लगा दिया। इसी तरह ए भाई, उसके बाद साइन मेरी बात सुनो। यहाँ पर हम उनको मुखातिब कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, ए भाई को हम मुखातिब कर रहे हैं। यहाँ पर जो अलामत है ये आपकी नदैया की अलामत इस्तेमाल होगी। अब हमारी अगली जो अलामत है वो है फिजाइया। फिजाइया और नदैया की अलामत जो है वो सेम है, आपको दोनों में नजर आ रही होगी कि ये नदैया की अलामत है और ये फिजाइया की अलामत है, दोनों की अलामतें सेम हैं। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अलामत जो है, ये लाइन जो है ये नदाइया की है, ये फिजाइया की है? आप ये जहन में रखें, निदाइया में हम किसी ना किसी पर्सन को, किसी ना किसी जो है पर्सन को पुकारते हैं, किसी ना किसी इंसान को पुकारते हैं या अल्लाह ताला को पुकारते हैं। तो पुकारने वाली जो बात होगी वो आपकी आ जाती है नदाइया में, और फिजाइया में हमारे एहसासात, जज्बात और इनके साथ जो है फिजाइया की अलामत जुड़ी हुई है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। मसलन फिजाइया और नदाइया की अलामत एक ही है, यही वाली अलामत है, लेकिन फिजाइया में ये अलामत तहरीर में गुस्सा, हकारत, ताज्जुब, हकारत कहते हैं नफरत को, ताज्जुब हैरानी, तमन्ना ख्वाहिश, नदामत शर्मिंदगी, तहसीन कहते हैं तारीफ को, वगैरह के जज्बात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है? नदाइया में हम किसी को पुकारते हैं, लेकिन फजाइया में हमारे जज्बात और एहसासात हैं, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे हमारे जज्बात और एहसासात हैं। कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हकारत की नज़र से किसी को देखते हैं, कभी ताज्जुब में होता है, हमें तमन्ना होती है, कभी हमें नदामत होती है, कभी हम तहसीन वगैरह के जज्बात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये फ़र्क है नदाइया में और फजाइया में कि उसमें किसी ना किसी को हम पुकारते हैं, किसी पर्सन को, लेकिन फिजाइया में हमारे एहसासात और जज्बात जो हैं वो काउंट होते हैं। मसलन यहाँ से आपको समझ आ जाएगी मजीद। ये अब तहसीन का जो है जुमला है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गाड़ी है। तो यहाँ पर माशाल्लाह के बाद जो है ना फिजाइया की अलामत जो है वो लगाई गई है। उसके बाद उफ, मेरे पाँव में सख्त तकलीफ है, ये हमने तकलीफ के जो है जज्बात में बोला। उफ, उफ के बाद जो है आपके फिजाइया की अलामत लगाई गई और मेरे पाँव में सख्त तकलीफ है। इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि नदाइया की अलामत कहाँ लगनी है और फिजाइया की अलामत अलामत सेम है। आपको घुमा फिरा के उन्होंने डेफिनेशन ही पूछनी है। मसलन आपको अगर एग्जांपल आ जाती है कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गाड़ी है, इस जुमले में नदाइया का अलामत इस्तेमाल की गई है कि फिजाइया की? अलामत सेम है, लेकिन आपने बताना है कि फिजाइया की। आपको यहाँ से फौरन अंदाजा हो जाएगा कि इसमें हम किसी पर्सन को तो नहीं पुकार रहे और ये हमारे जज्बात और एहसासात का जिक्र है, तो इस वजह से ये अलामत जो है ये फिजाइया की है। इसके अलावा आगे हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मजीद चलते हैं। नदाइया में हम किसी भी हस्ती को पुकारते हैं, जबकि फिजाइया में हम अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं। इस तरीके से आपकी ये अलामत जो है फिजाइया की जो है ये मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आज आपको नदाइया और फिजाइया का फ़र्क समझ आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको पूरी वजाहत के साथ जो है इस क्वेश्चन को समझाया गया है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है वावेन। वावेन को इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास वहाँ लगते हैं, ये जहन में रखें, इन्वर्टेड कॉमास के बारे में बहुत सारे बच्चों को जो है वो पता नहीं है। कुछ बच्चे तो अशार के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। अशार की एक अलहदा से अलामत होती है, शेर की अलामत वही लगानी चाहिए। कभी भी इन्वर्टेड कॉमास जो है शेर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। किसी का कॉल है तब लगाने चाहिए। कॉल भी उसी सूरत में आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे अगर आप मिनो अन उस बंदे के अल्फाज एज इट इज, मिनो अन का मतलब एज इट इज जैसे उस बंदे ने अल्फाज के हैं उस उन्हीं लफ्जों में अगर आप अल्फाज अपनी
पेपर में लिख रहे हैं तो अब आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसमें एक आध लफ्ज इधर से उधर हो गया है तो आप कॉल जरूर लिख दें, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास ना लगाएं। तो इन्वर्टेड कॉमास में का मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखे गए जो अल्फाज हैं वो एज इट इज जिस बंदे ने कहे हैं उसी के मुताबिक लिखे जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास इसी मकसद के लिए लगाए जाते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसको उर्दू में वावेन कहते हैं। वावेन का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ हमने किसी का कॉल या कोई इक्तबास या कोई पैराग्राफ या कोई तर्जुमा बिल्कुल उसी अल्फाज में लिखना हो तो इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाते हैं या वावेन लगाए जाते हैं। कॉल में ज़रा सी भी तब्दीली हो तो ये अलामत इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ये फिर आपकी गलती कंसिडर होती है। तो ये आपकी गलती कंसिडर हो जाएगी। इस वजह से आपने, और एक और इसमें पॉइंट अहम है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है उसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ भी आता है। आपने इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़े हुए हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं सच्ची बात जो क़यामत तक सच्ची ही रहेगी। मसलन झूठ बोलना गुनाह है, तो झूठ बोलना गुनाह ही रहेगा क़यामत तक। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि हम कहेंगे झूठ बोलना सवाब है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इंग्लिश में हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इन ऐसे जो अल्फाज होते हैं, ऐसे जुमले जो होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। हमेशा माने जाएंगे, हमेशा सच ही माने जाएंगे। तो ऐसे अल्फाज को भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने देखें कायद आजम का कॉल है। अब ये कायद आजम का कॉल सबको आता है। तो अगर अगर आपको एग्जाम्पल आ जाती है कि एग्जाम्पल भी लिखनी है, आपने हमेशा आप याद रखें कि ये जो अलामतें हम आपको करवा रहे हैं इनके साथ साथ आपने एग्जाम्पल्स भी लिखनी है। अगर वो आपसे एग्जाम्पल नहीं भी, अगर वो ये भी कह रहे हैं ना कि वावैन की जो है वो तारीफ लिखें, तो उन्होंने अगर ये नहीं लिखा कि मिसाल से वजाहत करें, तब भी आपने दो मिसालें लाजमी देनी है। ये इस क्वेश्चन का लाजमी हिस्सा है। कायद आजम का कॉल है। आगे ये टू डॉट जो है ये वक्फा की अलामत है। हम यहाँ पे रुके हैं। ईमान कौमा इत्तेहाद कौमा तंजीम। अब ये ईमान इत्तेहाद तंजीम कायद आजम का कॉल सबको आता है, इसी तरतीब से आता है, इसलिए हमने इसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। इसी तरह ये आगे यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। बाप ने कहा वक्फा हमेशा सच बोलो। हमेशा सच बोलो को इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया गया कि ये अल्फाज जो हैं ये कभी भी तब्दील नहीं होते। इस तरीके से आपने इन्वर्टेड कॉमास को इस्तेमाल करना है। दोबारा बता दूं कि किसी भी शेर के साथ इन्वर्टेड कॉमास मत लगाया करें, ना ही किसी तर्जुमे के साथ भी ना लगाया करें, क्योंकि तर्जुमा आप एज इट इज़ नहीं लिखते, उसमें कुछ ना कुछ जो है रद्द-बदल हो जाता है। तो इस वजह से आप इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ वहाँ पर ही लगाएंगे जहाँ आपको एग्जैक्ट पता है कि वाकई ये अल्फाज उसी इंसान के हैं और एज इट इज़ हम लिख रहे हैं। अगली जो अलामत है ये है कोसेन। कोसेन जो है इसको इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी ब्रैकेट, इसमें इसको आप ब्रैकेट कहेंगे। इस अलामत को ब्रैकेट भी कहते हैं। अब ये वाली ब्रैकेट जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये एक हमारा जुमला मोतरज़ा है। जुमला मोतरज़ा का मतलब है, मोतरज़ा का लफ्ज़ एतराज़ से है। तो अगर किसी जुमले की हमने मज़ीद वज़ाहत करनी है तो उसके लिए कोसेन के जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन अगर हम कहें अनवर साहब से मेरे देरीना ताल्लुकात थे, ये हमने बोल दिया। अब यहाँ पे ये सिंपल लाइन है। अब हमें नहीं पता कि अनवर साहब जिंदा हैं कि वफात पा गए। अगर हम कहें अनवर साहब और कोमा में कहें मरहूम से हमारे देरीना ताल्लुकात थे, तो फिर आपको मरहूम से पता लग जाएगा कि अनवर साहब वफात पा गए। इस तरह कोसैन की वजह से जो है जुमले की वजाहत हो जाती है। इस अलामत को ब्रैकेट भी कहते हैं। किसी बात की मजीद वजाहत के लिए ये इस अलामत इस्तेमाल होती है। ये अलामत जुमला मोतरज़ा में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर ब्रैकेट में लिखी गई बात ख़त्म भी कर दी जाए तो जुमला मुकम्मल ही रहता है, लेकिन हमने अपने अल्फाज की वजाहत के लिए इसको लिखना ज़रूर पड़ता है। लेकिन कुछ तिश्नगी या कमी का एहसास बाकी रहता है, यानी कि इस अलामत को ख़त्म भी कर देंगे तब भी
जुमला तो मुकम्मल ही रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ कमी और कमी का एहसास जो है वो बाकी रहेगा। मसलन अब यहाँ पर देखें, बड़ी ही आपको इस एक ही एग्जांपल से समझ आ जाएगी। बिलाल जमात में अव्वल आया है। अगर आप कुछ देर के लिए इसको इसको ब्रैकेट वाले को भूल भी जाएं तो क्या है, बिलाल जमात में अव्वल आया है, तब भी जुमला ठीक है। लेकिन अब क्लास में बहुत सारे बिलाल हो सकते हैं, बहुत सारे नालायक बच्चे बिलाल भी हो सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, बिलाल प्रोफेसर हारिस का बेटा जमात में अव्वल आया। तो ये अब जो हमने ब्रैकेट में लिखा, इससे मजीद वजाहत हो गई कि ये बात किसकी हो रही है, बिलाल की हो रही है, जो कि प्रोफेसर हारिस का बेटा है। उसके बाद गुबारे खातिर आगे ब्रैकेट में लिख दिया गया, अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है। अगर आप अबुल कलाम आज़ाद को जो है कुछ देर के लिए इग्नोर कर दें तो तब क्या जुमला बनेगा, गुबारे खातिर का ताज़ा एडिशन मार्केट में दस्तयाब है, तब भी ठीक है। लेकिन जब ये वजाहत हो गई, अब हमें नहीं पता गुबारे खातिर क्या है, लेकिन जब ये वजाहत होगी कि ये अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, तो हमें जुमले में कोई इबहम बाकी नहीं रहा, हमें सारी वजाहत जो है क्लियर हो गई। इसलिए ब्रैकेट में लिखे गए अल्फाज से जुमला मजीद क्लियर हो जाता है, मजीद वजाहत हो जाती है। यहाँ पर कोसैन की अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपकी अलामत आती है ख़त। ये अलामत काफ़ी ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है और इस वजह से इसकी कोई ख़ास जो है कोई कुलिया भी नहीं है। इसको डैश भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये एक लंबा सा ख़त होता है। एक ही जुमला है, उसको हमने तोड़ तोड़ कर बयान करना है तो उसको ख़त कहते हैं। मसलन इस अलामत को अंग्रेजी में डैश भी कहते हैं। ये अलामत नीम खत्मा का काम देते हुए जुमला ख़त्म किए बगैर इसमें अचानक तब्दीली को जाहिर करती है। नीम खत्मा कुछ ख़त्म हो जाती, कभी लगेगा आपको, अभी हम बताएंगे कैसे। नीम खत्मा के लगेगा जुमला ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद अभी जुमला जारी होता है। मसलन मैं बीमार हूँ, अब यहाँ तक भी जुमला कंप्लीट है, लेकिन आगे अगर ये डैश के बाद स्कूल जाना भी ज़रूरी था। अब ये जुमला जो है यहाँ तक भी कंप्लीट है, लेकिन डैश के बाद जुमला अभी जारी है, स्कूल जाना भी ज़रूरी था। इसी तरह दूसरा जुमला यहाँ पर देखें, मैं बीमार हूँ और उसके बाद स्कूल जाना भी ज़रूरी था। दूसरा जुमला, मेरा घर बहुत सीधा हो चुका है, ये भी जुमला कंप्लीट है। उसके बाद आपने डैश लगा दी, जैसा भी है, फिर डैश रहना तो पड़ेगा। अब ये आपने जुमले को तोड़ तोड़ कर बयान कर दिया है। ऐसी अलामतों को डैश कहते हैं। ये उर्दू में काफ़ी ज़्यादा कम अलामत इस्तेमाल होती है। इस तरीके से आज हमारे रमूज़ो औक़ाफ़ मुख्तलिफ अलामतें जो हैं ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई हैं। इनमें यही ज़्यादा पेपर्स में आती हैं, इसीलिए हमने इनको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ क्लियर लफ्ज़ों में आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये अलामतें और अब इनके जो हैं डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो पेपर्स में इजीली आप डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। सिर्फ आपने इनके नाम याद रखने, नामों में ही मीनिंग छुपे हुए होते हैं। जब आपको मीनिंग आ जाएंगे तो आप आराम से जो है डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं, और इसी तरीके से आपको एग्जांपल्स भी जो हैं वो इंशाल्लाह याद रहेंगे। उम्मीद है कि आज का तफसीली लेसन जो है ये आपकी समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। इस तरीके से आप अगर अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।